वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। बड़ी खबर जानिए आप, वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जवाब नोटिस जारी किया है। मेन नारा दीज डेज इज वोट चोर गद्दी छोड़। सोनिया गांधी से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक अहम मामले में नोटिस जारी किया है। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप। Court issues notice to Sonia Gandhi electoral case. The electoral roll case updates are coming in at this point of time. पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है। सोनिया जी ने अपने विवाह के 15 साल बाद इस देश की नागरिकता स्वीकार की। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भी नोटिस जारी किया है और उनसे उनका जवाब मांगा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को घेर रहे हैं, दरअसल उसके कटघरे में वो खुद खड़े हैं। और इस हद तक खड़े हैं दोस्तों कि आज के दिन में मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी लगभग तय नजर आ रही है। बस कब गिरफ्तारी होगी, किस मामले में गिरफ्तारी होगी, बस ये सवाल बचा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, तिहाड़ प्रशासन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि अब पहली बार इतिहास में, सुन लीजिए, गांधी परिवार के 2 बड़े सदस्यों की गिरफ्तारी होने जा रही है। जिस तरीके से यह बिल्कुल ओपन एंड शट का मामला है। नया साल अगर जेल में बीते तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत सारे मामले हैं दोस्तों। आज संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी ने बड़े बड़े बयान दिए। ऐसा लग रहा था कि चुनाव सुधार पर तो इनसे बड़ी बात कोई कर ही नहीं सकता। आज ही सोनिया गांधी का बर्थडे भी है और आज ही सोनिया गांधी के पुराने, इतनी बड़ी गलती नहीं दोस्तों, ये चुनाव को लेकर धोखाधड़ी का मामला है। आज कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दोनों पर कोर्ट का बड़ा शिकंजा कस गया है। क्या है मामला, आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या गांधी परिवार कानून से बड़े हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आज का सवाल है दोस्तों। और हां देखिए, मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, एक अच्छी खबर आपको देता हूं। कल मैंने संघ की अनसुनी कहानियां को लेकर एक वीडियो दिखाया था। देखिए, आज ही इतनी बड़ी खबर मुझे मेरे प्रकाशक ने दी है कि पहला संस्करण पूरा हो गया है दोस्तों। अब यह समाप्ति की ओर है। दूसरे संस्करण की तैयारी हो गई है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपने जिस प्रेम और स्नेह से इस पुस्तक को मंगाया दोस्तों। संघ की अनसुनी कहानियां क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में सर पर चर्चा हो रही है चुनाव पर। ये जनाब आरएसएस को ही दिन भर गाली, मैंने पूरे भाषण में आरएसएस से शुरू, आरएसएस से खत्म। और इसलिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां लिखने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था। आप राहुल गांधी से कुछ भी सवाल पूछ लीजिए। मुस्लिम लीग का सवाल होगा, ये आरएसएस को गाली देंगे। चुनाव का सवाल होगा, ये आरएसएस को गाली देंगे। एकेडमिक सवाल होगा, ये आरएसएस को गाली देंगे। और तब जाकर के लगा कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए। अगर आपने नहीं ली है दोस्तों, तो मेरा निवेदन है जरूर खरीदिए और जल्द से जल्द खरीदिए। पहला संस्करण की कुछ ही प्रति बाकी है, फिर दूसरा संस्करण प्रकाशित होने चला गया है। तो जल्द से जल्द खरीदिए, पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए भी, ये आपसे निवेदन है। बाकी दोस्तों, मैंने नए गीत का डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों एचबी मेलोडी का, आप जरूर देखिए, जो मैंने खुद गाया है, लिखा है, और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, गांधी परिवार भारत का नंबर 1 फैमिली, यही कहते हैं ना, वो भारत का सबसे बड़ा रहस्यमयी परिवार भी है। ध्यान रखिए, हर चीज रहस्य से भरा हुआ। आप धर्म का मामला पूछ लीजिए, पूरा रहस्य भरा हुआ। धर्म पर विवाद है, किसी की नागरिकता ले लीजिए, नागरिकता पर विवाद है, इनके वैवाहिक जीवन पर भी विवाद है। कैसी कैसी कहानियां राहुल गांधी की आती है आप जानते हैं। इनकी संपत्ति पर भी विवाद है
और जैसे ही इधर उधर के मामले तलाशने शुरू कीजिए, आपको दर्जनों विवाद मिल जाएंगे। मैं 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। मैं कह रहा था ना, ओपन एंड शट मामला है, गिरफ्तारी तो होगी, किसमें पहले होगी? अभी आपको पता होगा नेशनल हेराल्ड केस में एक एफआईआर हो गई, बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उससे भी लेटेस्ट सोनिया गांधी के मामले में आज कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक भी नहीं थी तो वोटर कैसे बन गई। वोट चोरी का असली खेल आपको दिखाने जा रहा हूं। और तीसरा विंडो में यह भी 2-3 दिन पुरानी खबर है, रायबरेली कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई होने जा रही है, 12 तारीख को होगी। यह भी बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, यानी गिरफ्तारी तो होनी है, यह बिल्कुल ओपन एंड शट मामला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लोकसभा में लेकर चलता हूं। राहुल गांधी आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, बातचीत करने के लिए उठे, बोलने के लिए, सबकी नजरें टिकी थी। आप जानते हैं राहुल गांधी केवल इधर उधर का ज्ञान झाड़ने लगे, स्पीकर को टोकना पड़ा, कह रहे भाई बातचीत जिस पे हो रही है उस पे तो बोलिए, देख लीजिए। माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में नाम है, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। हम लोग सुनना चाहते हैं। अब राहुल गांधी को समझा दिया कि आप इस पे बोलिए। अब आप देखिए क्या होता है। ये जनाब बोलते हैं राहुल गांधी कि भाजपा ने चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है। पहले बयान सुनिए और फिर मैं गांधी परिवार का ही किस्सा दिखाता हूं जो आज ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पहले यह बयान सुन लीजिए। बीजेपी इज डायरेक्टिंग एंड यूजिंग द इलेक्शन कमीशन टू डैमेज इंडियाज डेमोक्रेसी। देखा आपने दोस्तों, चुनाव आयोग पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अब मजा देखिए, जिस दिन राहुल गांधी बोल रहे हैं उसी दिन चुनाव आयोग पर कब्जा कैसे होता है, कैसे गांधी परिवार खिलवाड़ करता है और इस मामले में कैसे जेल भी जाएंगे ये लोग। आज की कहानी मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। दिल्ली कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सोनिया गांधी, देख रहे हैं, ऑन प्ली फॉर एफआईआर ओवर हर वोट रोल इंक्लूजन बिफोर बिकमिंग सिटीजन। नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम, विदेशी नागरिक थी ये, इटली की नागरिक। सुन लीजिए, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने नोटिस भेजा है इनको, राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने। आप बोलेंगे ये मसला क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, बहुत संक्षिप्त में बताता हूं दोस्तों। टाइमलाइन, सोनिया गांधी 13 जनवरी 1968 को नई दिल्ली आती है शादी के लिए। उनको लेने के लिए राजीव गांधी अपने भाई संजय गांधी के साथ जाते हैं। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया जाता है और इनकी शादी, सोनिया गांधी राजीव गांधी की शादी 25 फरवरी 1968 को होती है। 25 फरवरी 1968। आप जानते हैं सोनिया गांधी शादी हो गई, भारत में रह रही हैं। नागरिक कब बनी है भारत की आप जानते हैं? आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, 15 साल लग गए। 1983 में ये भारत की नागरिक बनी हैं। 30 अप्रैल 1983। 1968 में शादी होती है, ये प्रधानमंत्री के घर में रहती हैं, लेकिन 15 साल तक नागरिकता नहीं लेती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें खेल क्या है? अब खेल आपको बताता हूं, आपको एक कागज दिखाता हूं दोस्तों, गौर से देख लीजिए। इसमें एक एक शख्स का नाम है, देख रहे हैं? पहला नाम किसका? इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर मेनका गांधी। अब कहानी क्या आप सुनिए। 1980 में जो वोटर लिस्ट आता है ना दोस्तों, उसमें सोनिया गांधी का नाम होता है। ये वही लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। और गांधी परिवार का एड्रेस क्या है? एक सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो सरकारी निवास है, इसी पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी के भी नाम हैं।
1 जनवरी 1980 को नई दिल्ली लोकसभा वोटर्स लिस्ट का संशोधन हुआ, सोनिया गांधी का नाम डाल दिया गया और क्रम संख्या 388, पोलिंग स्टेशन 145 सब है। यह बात आपको कब की बता रहा हूं? 1980 की। मजे की बात जानते क्या है? सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, नागरिकता नहीं थी, वो इटली की नागरिक थी और वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था। जरा बताइए कि क्या भाजपा ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया था? यह मामला उठा, लोगों को पता चला कि अरे ये सोनिया गांधी तो भारत के नागरिक है नहीं, कैसे वोटर लिस्ट में नाम हो गया? वोट चोरी की असली कहानी दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद जब बवाल मचा दोस्तों, 1982 में इनका नाम हटा दिया गया, फिर 1983 में इनका नाम आ जाता है। इस बार इनका नाम पोलिंग स्टेशन 140, क्रम संख्या 236, फिर से सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आ गया। अब यहां क्या घपला हुआ वो भी सुनिए। जो संशोधित सूची थी ना वोटिंग लिस्ट की, उसमें यह था कि जो नागरिकता की तारीख होगी, मतलब जो सूची है वो 1 जनवरी 1983, जिसमें सोनिया गांधी का नाम है, और सोनिया गांधी को नागरिकता कब मिली? 30 अप्रैल 1983, यानी नागरिकता मिलने के पहले ही उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में चला गया। इतना बड़ा घपला दोस्तों, चुनाव आयोग को जिस तरीके से कुचल दिया, अपनी जेब में भर लिया गांधी परिवार के लोगों ने, यह उसका आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। अब यही मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है दोस्तों। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम कैसे है? कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पहली बार दोस्तों याद रखिए, पूरे केस का रिकॉर्ड, जिसको टीसीआर कहते हैं, यह मंगवाया है। 6 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी और राज्य सरकार के साथ साथ सोनिया गांधी को भी जवाब देना होगा। यह जब याचिका आई ना दोस्तों, इससे पहले एक और याचिका थी जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने थी, उसमें भी यही बात लेकर गया था और उस समय उसे खारिज कर दिया गया था। यह मैं बात बता रहा हूं 11 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, उनके सामने यह याचिका आई थी। उसमें भी यही कहा गया था कि सोनिया गांधी नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में आ चुकी थी। मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज कर दिया, बोला हम दखल नहीं देंगे चुनाव आयोग के काम में, खारिज कर दिया। फिर से याचिकाकर्ता नए सबूत के साथ पेश हुए और इसके बाद ये रिवीजन पिटीशन लेकर आए और तब जाकर के रिवीजन पिटीशन जिसने डाला है उसका नाम है विकास त्रिपाठी। उनकी तरफ से वकील है पवन नारंग और ये कहा कि मान्यवर, इसको मिलॉर्ड, इसको फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्ड है, मटेरियल है, उससे साफ साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक न होते हुए भी वोटर लिस्ट में उनका नाम हो गया था। पवन नारंग ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। 1980 के इलेक्टोरल रोल में नाम डालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स में जरूर जालसाजी और गलत जानकारी दी गई होगी। मामला आप देख रहे हैं कहां टर्न कर रहा है, यानी कुछ तो आपने फ्रॉड किया होगा ना। ऐसे तो चुनाव आयोग ने नहीं डाला होगा, या तो चुनाव आयोग ही आपके कब्जे में होगा, जिसकी भी पूरी गुंजाइश है। वकील साहब ने इस बात पर जोर दिया कि उनका नाम बाद में हटा दिया, फिर जनवरी 1983 में फाइल की गई एप्लीकेशन के आधार पर 1983 में डाल दिया गया। उनके अनुसार दोनों ही मामले उनके नागरिकता हासिल करने से पहले हुए थे। इस मामले में जुडिशियल जांच की जरूरत है। अच्छा आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम डाला, कोई तो डॉक्यूमेंट दिया होगा ना भाई। आज आप वोटर लिस्ट में बोलेंगे मेरा नाम डालिए, तो कुछ तो देना पड़ता है ना, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ भी हो। फिर आपने नाम हटा दिया होगा, तो कुछ तो बोला होगा कि मेरा नाम हटाइए। फिर आपने 1983 में नागरिकता लेने से पहले वोटर कार्ड में नाम डलवा लिया,
तब भी दस्तावेज दिए होंगे। यानी ये आशंका है दोस्तों कि क्या सोनिया गांधी ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा तो नहीं लिया। राहुल गांधी बहुत ज्ञान देते हैं दोस्तों, सिर्फ मोदी पर कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इनके घर के भीतर ही इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, यह पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज ये जरूरी था क्योंकि लोकसभा में चर्चा हो रही है। और इस बात को याद रखिए दोस्तों, सोनिया गांधी के जन्मदिन के दिन ही यह मामला उठा है। अभी प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि देखिए माता जी का ये सब चल रहा है, कहती है बिल्कुल झूठ है, वो तो सिटीजन बनी तभी वोट डाला। एक बयान सुनाता हूं, सुनिए। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ये कहती है, फिर पूछा जाता है, बोलती है क्यों पीछे पड़े हो यार, 80 साल के हैं। क्यों भाई, आपकी माता जी 80 साल के, और बोलती है पूरी उम्र सेवा की है। भाई 1983 में अगर सिटीजनशिप लिया तो आप समझिए 17 और 25 साल इतना ही तो हुआ। और क्या सेवा की, 83 में लिया है तो सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरे परिवार को छोड़कर। पूरा गांधी परिवार दिन भर आरोप लगाता है, हत्यारा, मौत के सौदागर, पता नहीं क्या क्या। 75 साल नहीं होता। आपका भाई जो दिन भर तुम ताम करता है। जरा सुनिए कैसे प्रियंका बोलती, क्यों बेचारी के पीछे पड़े हो, सुन लीजिए। पीछे पड़े हुए हो, बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। दोस्तों मुझे इस बात का बड़ा दुख है। इस मामले को 13 अगस्त को जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया था, एक जानकारी थी। अरे जब आपको सब पता है, सरकार आपकी है, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, कुछ तो मामला आगे बढ़ाना चाहिए था ना। कोई कोर्ट में कुछ तो होता, आप नहीं करते, कोई तो कर रहा है, जाकर के तो उसको देखते। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि खुद कोर्ट ने नोटिस भेजा है इस मामले में। और बात सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं है, मैं राहुल गांधी की भी बात बता दूं। इन पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं। इनके पास ब्रिटिश नागरिकता के लगातार आरोप लग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इस बार रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी गई है, उसके बाद फिर इस मामले में सुनवाई की मांग रखी गई। और इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है दोस्तों। कितना आरोप लगाते हैं जो भाजपा के भी नेता रहे हैं। आप सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार आरोप लगा चुके, कुछ हुआ क्या? आप समझिए गांधी परिवार के खिलाफ कितने संगीन आरोप हैं कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता है इनके पास। सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम आ गया और कोई जांच नहीं होती। और ये लोग दिन भर जो भारत का सबसे लोकप्रिय नेता है उस पर आरोप लगाते रहते हैं। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को या भारत की सरकार को अब इस मामले को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल बेदाग हैं तो जांच में सहयोग कीजिए और खुद बोलिए कि हमारी जांच कराओ। आपको क्या लगता है दोस्तों, यह मामला कहां आगे बढ़ेगा? लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सही नीयत से, सही तरीके से इसकी जांच की गई तो यह बिल्कुल ओपन एंड शट मामला है, गिरफ्तारी तय है, फ्रॉड का मामला है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल नहीं किया है। और साथ ही दोस्तों देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारा संघ की अनसुनी कहानियां अब दूसरा संस्करण छपने जा रहा है। आप यहां पर ढेरों प्रेम दीजिए। पुस्तक लिखने की जो मंशा थी दोस्तों वो यही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जाता है उस नैरेटिव को डिकोड करूं। पुस्तक बहुत छोटी छोटी कहानियों का हिस्सा है, जरूर पढ़िएगा। एक बार पढ़ लिया आपने तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है।
और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी, जहां मैंने हरे भरे ये मौसम गीत अपलोड किया है, मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है। बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दोस्तों ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो सिर्फ जय सिया राम लिख दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।